में बलि का बकरा बन गए हैं कन्हैया कुमार। तेजस्वी ने बिहार चुनाव में कर दिया है खेल। दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार की सियासी जमीन पर एक बार फिर तूफान खड़ा हो रहा है। केंद्र में है एक युवा चेहरा, एक तेज तर्रार वक्ता जिसे भविष्य कभी बिहार का भविष्य भी कहा गया, लेकिन आज वही सियासी शतरंज का मोहरा बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की। क्या कन्हैया को गांधी परिवार और राहुल गांधी मिलकर सियासी बलि का बकरा बना रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव की नाराजगी ने कन्हैया के सियासी करियर पर ताला जड़ दिया है? आइए इस सियासी ड्रामे की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर कन्हैया कुमार की कहानी में ट्विस्ट क्या है। कन्हैया कुमार एक नाम जो कभी जेएनयू की गलियारों से निकलकर बिहार की सियासत में छा गया। उनकी वाक्पटुता और विचारधारा और उनकी युवा अपील ने कांग्रेस को एक नया चेहरा दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चेहरा कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या फिर एक सियासी जाल में फंसा हुआ शिकार। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 2019 से। बेगूसराय बिहार। कन्हैया कुमार तब सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरे। उनका मुकाबला था बीजेपी के दिग्गज गिरिराज सिंह के साथ। कन्हैया की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी। उनके भाषणों में युवाओं का दिल जीता, लेकिन नतीजा निकला हार का, और वो भी करारी। लेकिन ये हार सिर्फ कन्हैया की नहीं थी, ये उस सियासी रणनीति की हार थी जिसमें आरजेडी ने कन्हैया का साथ देने से इनकार कर दिया था। लालू यादव ने साफ कहा था कि बेगूसराय में कन्हैया नहीं, और यहीं से शुरू हुआ था कन्हैया और तेजस्वी की नाराजगी का सिलसिला। फिर आया साल 2021, जब कन्हैया कुमार ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने सोचा कि कन्हैया जैसा युवा चेहरा बिहार की पार्टी को नई ताकत देगा, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आया और कन्हैया को बिहार से नहीं बल्कि दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट से टिकट दिया गया, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव ने फिर वीटो लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी नहीं चाहते थे कि कन्हैया बिहार में उनकी समानांतर सियासी ताकत बने। दिल्ली में कन्हैया जो है फिर हार गए, और अब जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ रही है, कांग्रेस ने कन्हैया को बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का चेहरा बनाया है। राहुल गांधी खुद बेगूसराय में कन्हैया की पदयात्रा में शामिल हुए। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। दिल्ली में 15 अप्रैल को तेजस्वी और कांग्रेस की बैठक के बाद कन्हैया की सक्रियता अचानक कम हो गई। गुरुवार को पटना में महागठबंधन की मीटिंग हुई, लेकिन कन्हैया वहां नजर नहीं आए, क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी को कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस हो रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी नहीं चाहते कि कन्हैया बिहार में कोई बड़ा चेहरा बने। आरजेडी, जो बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस वो कन्हैया को युवा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल तो कर रही है, पर जीत की गारंटी नहीं दे रही। कन्हैया की पदयात्रा, उनके भाषण, उनकी अपील, ये सब कांग्रेस के लिए वोट जुटाने का जरिया है, लेकिन जब बात टिकट की आती है तो कन्हैया का या तो कमजोर सीट दी जाती है उनको, या फिर तेजस्वी के दबाव में उन्हें किनारे कर दिया जाता है। कन्हैया और तेजस्वी का टकराव कोई नई बात नहीं है। 2020 में बेगूसराय में कन्हैया के एक कार्यक्रम में तेजस्वी ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। 2023 में भी पटना के एक सम्मेलन में भी तेजस्वी ने कन्हैया के साथ मंच साझा करने से परहेज किया, और अब 2025 में जब कन्हैया की यात्रा ने बिहार के युवाओं में जोश भरा तो तेजस्वी ने फिर से अपनी नाराजगी जाहिर की। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी ने कांग्रेस से साफ कह दिया कि कन्हैया की भूमिका सीमित करो, वरना गठबंधन में दरार पड़ सकती है। तो क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए सिर्फ एक मोहरा है? राहुल गांधी और गांधी परिवार कन्हैया की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी की नाराजगी के सामने उनकी एक भी नहीं चलती। कन्हैया की ताकत है उनकी युवा अपील, उनकी विचारधारा, उनके भाषण, ये सब कांग्रेस के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के जैसा है। लेकिन जब बात आती है सियासी जीत की, तो कन्हैया कुमार बार बार बलि का बकरा बन जाते हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।